कुलदीप को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो स्कूल है, जो शिक्षा का है हमारा, आपने देखा है कि भाई कोई भी सरकारें स्कूल खोलने का काम करती हैं कि बंद करने का काम करती हैं? कोई सरकार आपने ऐसी देखी है जिसने स्कूल बंद करे हों? हुड्डा साहब के टाइम में करीब 2500 स्कूल नहीं खुले थे। लाइन लगी थी प्राइमरी स्कूलों की, मिडिल स्कूल, मिडिल से सीधा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितने टीचरों की भर्ती हुई, कितनी सुविधाएं मुहैया कराई गई। और इन लोगों ने 8 साल में 498 स्कूल बंद करने का काम किया है। पिछले महीने 105 स्कूल बंद किए हैं। आपके आदमपुर हल्का में भी 4 स्कूल बंद हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूल में इस प्रदेश के सबसे गरीब, निरीह, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ाने पड़ते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शिक्षित बनो का सबसे पहले संदेश दिया था, उसमें हमारे भी लोगों में जागरूकता आकर के वो चाहते हैं कि उनकी औलाद भी ठीक ढंग से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों में जोड़ा था, जिसका मतलब था कि सबका मौलिक अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। जब शिक्षा ग्रहण मौलिक अधिकार है तो फिर शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है? उन स्कूलों में मास्टरों की, टीचर्स की क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? उन स्कूलों में जो आवश्यकता है, आधारभूत ढांचा जो चाहिए, उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? बजाय उनको सुविधा देने के उन स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। और गरीब बच्चे जिनको वहां पर वजीफा मिलता था, उनका वजीफा आधा करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए थे। इन्होंने कहा था कि जो वंचित रह गए हैं उनको हम देंगे। इन्होंने एक भी किसी गरीब आदमी को एक भी प्लॉट कहीं भी कोई दिया हो तो वो बता सकता है। इन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने जो एससी कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग बनाया है, उसको हम पूरी तरह से पुनर्गठित करके संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हुए उसको शक्ति प्रदान करेंगे। पहले ही सरकार में आते ही पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? इन्होंने कहा था कि गरीबों को बिना ब्याज का 10 लाख रुपए तक के कर्जे देंगे। मुझे कोई आदमी गांव में नहीं मिला जिसको बिना ब्याज का 10 लाख रुपए का कर्जा इस सरकार ने दिया हो। इन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से करने का काम किया था, एक कलम से लगाने का। इन्होंने एक सिंगल आदमी कहीं पे कोई लगाया नहीं, जो लगाए वो भी एक भी पक्का किया नहीं।